हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपका अकाउंटिंग और यहाँ पे कंपनी लॉ का एक टॉपिक, जो कि इन दोनों का ही एक कॉमन टॉपिक है, एंड दैट इज़ योर बायबैक ऑफ शेयर्स और दूसरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है इन दोनों के बीच के डिफरेंस में डिस्कस करेंगे कि आखिर बाय बैक ऑफ शेयर कैसे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है, दोनों में जो है कुछ चीज़ कॉमन है, जो कि ये है कि कंपनी यहाँ पे जो है आपके शेयर्स अपने पास ले लेती है बाय बैक में और आपके रिडम्पशन में। तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि बाय बैक और रिडम्पशन क्या अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों एक जैसी हैं। तो अलग अलग है तो ये किस लिहाज से या किस लेवल पे एक दूसरे से अलग है, जो कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, बायबैक क्या होता है। आप जानते हैं कंपनी जो है इस लेवल तक नहीं होती कि सब कुछ सारा खर्चा अपने पॉकेट से निकाल सके, तो वो शेयर्स इशू करती है मार्केट में। अब मार्केट में जब वो शेयर इशू करती है तो वो काफ़ी बड़े लेवल पे इशू होते हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं। अब एक टाइम बाद कंपनी को लगता है कि यार शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अपना जो है शेयर्स मार्केट से खुद परचेज करके अपने पास जो है उसको रख लें। तो यहाँ पे वो बाय बैक ऑफ शेयर्स निकालती है कि यानी मार्केट से अपने शेयर्स को वापस बाय बैक कर लेना, खुद वापस खरीद लेना, उसको कहा जाता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन क्या होता है, देखिए जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं, जस्ट लाइक बॉन्ड्स या फिर आपके डिबेंचर्स, ये जब भी इशू होते हैं इनका एक रिडम्पशन डेट होता है, रिडम्पशन वैल्यू होती है। यानी कंपनी कहती है कि हम ये प्रेफरेंस शेयर मात्र 4 साल 5 साल या जो भी टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड किया है उतने साल के लिए ला रहे हैं, हम आपका पैसा सिर्फ उतने साल के लिए यूज़ करेंगे और इस पर्टिकुलर डेट पे, जो कि आपका इशू के टाइम पे ही बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे हम इसको इस प्राइस पे यानी डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, मतलब जो भी आपका सिचुएशन होगा, जो प्राइस होगा उस प्राइस पे हम रिडीम कर लेंगे, यानी उसको वापस ले लेंगे, रिडम्पशन में डाल देंगे। तो वो आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है। सबसे पहले शेयर्स इन्वॉल्व्ड बाय बैक में आपके शेयर्स वापस खरीदे जाते हैं, ब्रॉट बैक होते हैं। यहाँ पे कोई भी आपके शेयर्स हो सकते हैं। शेयर्स इन्वॉल्व्ड यानी कि बाय बैक में किसी भी शेयर्स के ऊपर बाय बैक की स्थितियाँ बन सकती हैं, जहाँ कंपनी को लगता है कि हाँ अब हमारे पास कुछ अच्छा पैसा है, हम मार्केट से अपने शेयर खुद खरीद के रख सकते हैं, तो वो ऐसा ऑप्शन लेते हैं। और वो किसी भी तरीके की इक्विटी शेयर्स, अलग किसी भी तरीके की जो है शेयर्स को लेकर के बायबैक ला सकते हैं। लेकिन रिडम्पशन मात्र और सिर्फ आपके प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर के पास रिडम्पशन का अधिकार होता है, या कह लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का ही आप शेयर्स रिडीम करते हो। नेक्स्ट इज डेट। बायबैक की डेट आपको पहले से नहीं पता होती। जैसे अगर आज मैंने कोई शेयर्स इशू किए हैं और कल को मैं जाकर के उसको बाय बैक करूँगी, तो उसकी डेट अभी से यानी इशू करते टाइम हम नहीं बताते या कंपनी नहीं बताती, क्योंकि ये फैसला कंपनी खुद अपने दूसरे फैक्टर्स को देख करके लेती है और वो कभी भी ले सकती है। लेकिन जहाँ पे रिडम्पशन की बात आती है, तो रिडम्पशन की डेट इशू करने के टाइम पे ही बता दी जाती है कि इस टाइम पीरियड पे हम इन शेयर्स को जो है रिडीम कर लेंगे। यानी बाय बैक में कोई कमिटमेंट नहीं दी जाती कि हम ऐसे जो है करेंगे, लेकिन रिडम्पशन में आपकी जो है एक नंबर की कमिटमेंट होती है और वो पूरी भी की जाती है। डेट ऑफ रिडम्पशन इज नोन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जिस दिन आपका प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है, जिस दिन आप जो है गुलू कर रहे हैं, उसी दिन आपका जो है बता दिया जाएगा कि अब हम जो है रिडीम इस तारीख को आपको कर लेंगे। नेक्स्ट इज सेबीज रोल। जहाँ बात की जाए बायबैक की, देखो सेबी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जहाँ पे सिक्योरिटीज़, शेयर्स, बॉन्ड्स की बात आती है, क्योंकि ये एक रेगुलेटर है। यहाँ पे ये मार्केट में चीज़ों को गलत तरीके से होने से रोकती है। जैसे अगर रिसेंटली आप देखो तो अरशद वारसी पे एक आपका जो है शेयर्स को पंप एंड डंप करने की सिचुएशन में उनको मार्केट से एक आप कह सकते हो ब्लैक लिस्ट किया गया था, जो कि अभी कह रहे हैं कि उनके अब चार्जेस हट गए हैं, उन पे जो बात बोली गई थी अब वो हट गई है। तो ये आपका सेबी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंपनीज या फिर कोई भी व्यक्ति जो है गलत ना करे, किसी इन्वेस्टर्स के हक के ऊपर कुछ गलत फैसला ना ले आए, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें ना कर दे जो कि छोटे इन्वेस्टर्स के जो है इंटरेस्ट में गलत इम्पैक्ट डाल दे। तो बायबैक की बात करें
तो बायबैक के जो रूल्स हैं वो सेबी के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। सेबी बताती है कि आप अगर बायबैक कर रहे हो तो आपको इन कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो सेबी आपके बायबैक पर रोक लगा सकती है। आपको बायबैक के टाइम पे भी सेबी को सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कि हम ये बायबैक कर रहे हैं, आपके रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ फॉलो कर लिया है। वहीं रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन को लेकर के सेबी ने कोई रूल नहीं बनाया हुआ है। नेक्स्ट इज सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। बायबैक का अगर बात हो तो वहाँ उस कंपनीज एक्ट में सेक्शन 68 में बायबैक को बताया गया है कि बायबैक क्या है, क्या उसके प्रोसीजर हैं, क्या उसके कंडीशंस हैं। वहीं रिडम्पशन के लिए सेक्शन 55 को आप कंसीडर कर सकते हो ऑफ योर कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट इज सोर्सेज। बायबैक का अब सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ऑफ बायबैक आर प्रोसीड ऑफ एनी शेयर्स, स्पेसिफिक सिक्योरिटी, free reserves and security premium. Now what does it means with sources? Look बच्चे, दोनों situation में what the company is doing, company is paying the money to the shareholders and getting their shares back in simplest way you can say this. Okay, so in this situation company has to pay something, company has to pay money to the shareholders. Either it is a case of buyback or the case of redemption. दोनों सिचुएशन में कंपनी को पैसा देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या पैसा 21 दिन में चिट फंड डाल करके आप डबल तो करोगे नहीं। तो ये पैसा कौन सा पैसा होगा जो आप यूज़ करोगे? कई बार होता है ना, आपने घर में भी देखा होगा दैट देयर इज सम मनी जो कि बाहर किसी वॉलेट में पड़ा होता है और सम मनी जो कि अलमीरा में या किसी लॉकर में पड़ा होता है। तो अगर आपको सब्ज़ी वगैरह लेनी है, चॉकलेट्स वगैरह लेनी है, तो आप पहले पॉकेट उठाओगे, ना कि सीधा तिजोरी खोलने चले जाओगे कि लाओ भाई आज दादी की तिजोरी का खोलते हैं। दिस इज़ नॉट वट यू आर गोइंग टू डू। सो इन द सेम सिचुएशन बायबैक के लिए जो पैसा आप लाओगे वो कहाँ से लोगे? वो लोगे प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स आपने किया है उससे पैसा आया होगा, स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ का पैसा होगा, फ्री रिजर्व्स जो आपके पास पड़े हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो आपके पास पड़ा है। इन सब को आप यूज़ करके बायबैक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इन सब का पैसा आप बायबैक के लिए यूज़ कर सकते हो। वहीं रिडम्पशन की बात करें तो सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन एंड डिवाइजेबल प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट था जो कि आपने डिवाइड नहीं किया था, और प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ फ्रेश शेयर और बोथ, या फिर कोई आपने फ्रेश इशू किए हैं शेयर्स, उससे जो आपको पैसा आया है उससे भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सरप्लस कैश। बायबैक्स में क्या होता है? शेयर्स आर जनरली ब्रॉट व्हेन देयर इज सरप्लस कैश विद द कंपनी। कंपनी बायबैक क्यों करती है? देखो, कंपनी के पास अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो बायबैक करने के लिए उतर जाएगी? बिल्कुल नहीं। बायबैक का मतलब एक ये है कि यार हमारे पास अब इनफ मनी है और शेयर्स मार्केट में इतना सर्कुलेट हो रही है, इससे अच्छा हम इसको अपने पास रख लें, थोड़ा सा हम अपने आप को यहाँ पे अपने जो कैपिटल हमने इतनी छोटी छोटी बांट के एक तरीके से कह सकते हो छोड़ी हुई है उसको थोड़ा सा इकट्ठा कर लें। तो बायबैक कंपनी तब करती है जब उसके पास एक अच्छा पैसा ऑलरेडी रिजर्व पास में रिजर्व होता है, जब उसको लगता है कि हाँ रिजर्व है मेरे पास, अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं और उधार ले लेके आप कंपनी चला रहे हो और आप कहते हो मैं बायबैक भी करूँगा, तो ये सिचुएशन नहीं होती। कंपनी बायबैक तब करती है तब अपना बाहर से जो है गिरवी रखी हुई चीज़ें आप उठा लेते हो। इन शॉर्ट मैं बोल रही हूँ गिरवी रखी हुई, बट वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। ले लेते हो जब आपके पास मनी आ जाती है। तो बायबैक भी कंपनी तब करती है जब उसके पास सरप्लस कैश होता है, यानी उसके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है। रिडम्पशन में ऐसा कुछ नहीं है। रिडम्पशन में ये है कि आपके किसी व्यक्ति को घर में जो है बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और आपको कुछ भी करके वो जो है ठीक करानी है, ट्रीट करानी है। सेम रिडम्पशन में होता है। रिडम्पशन में ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है कि अगर सरप्लस होगा तभी आप रिडीम करोगे। आप ऑलरेडी पहले से कमिटमेंट कर चुके हो। अब चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, पापा माने मम्मी ना माने, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको यहाँ पे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी होगी। यानी आपको अपने रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर के लेने ही पड़ेंगे ऑन द प्रिस्क्राइब डेट, जो कि आपने इशू के टाइम पे प्रिस्क्राइब की थी। So preference share have to be redeemed even if there is no surplus cash with the company. एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम। बायबैक में कोई प्रोविजन नहीं होता इस कंपनीज एक्ट में इसके रिगार्डिंग कि एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होगा। ठीक है, रिडम्पशन में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज एनी
हैज़ टू बी एडजस्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर रिडम्पशन जो है प्रीमियम पे हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उस प्रेफरेंस शेयर का, तो वहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो प्रॉफिट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप एडजस्ट कर सकते हो। चलिए, so that's it for today guys. Let's see you in the next video. I hope you understood both the differences of your buyback of shares and redemption of preference share. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.